नेक्स्ट हमारे पास एक न्यू टॉपिक है जो कि है सीरीज सॉल्यूशंस अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट्स। ऑर्डिनरी पॉइंट्स निकाले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। सीरीज सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट्स के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है। कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है लेकिन मेथड सेम रहेगा। यूज़ पावर सीरीज मेथड टू ऑब्टेन जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक हो गया। आपके पास ये इक्वेशन मौजूद है y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप कंपेयर करें तो a नॉट ऑफ x आपका 1 आ जाता है। 1 जो है ये हर पॉइंट पे डिफाइंड होता है। सो एवरी रियल नंबर इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट वी टेक x नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं। जब इतनी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो तो हम नॉर्मली 0 ले लेते हैं एज सेंटर ऑफ एक्सप्रेशन। इसके बाद हमने जो है वो इसको पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने पावर सीरीज लेट कर ली। लेट y इज इक्वल टू समीशन n 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स पावर n बी सोल्यूशन ऑफ 1। जब ये इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन है तो आपको क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए। सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली जो n की वेरिएशन है ये 1 से स्टार्ट हो जाएगी और इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे। ये n कांस्टेंट है एज इट इज़। ये x पावर n पावर रूल अप्लाई होगा, n पहले आ जाएगा और x पावर n माइनस 1। सेम इसी पैटर्न पे डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 से स्टार्ट हुआ था ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा। ए n कांस्टेंट और ये वाला जो है n और x पावर ये वाला n एज इट इज़ ये भी कांस्टेंट x पावर n माइनस 1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले और पावर में से एक कम आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे सबसे पहले आप y डबल डैश की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद आप y की वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आपने डबल डैश वाले की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद आपने y की वैल्यू पुट कर दी और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने समीशन चेंज करने का प्रोसीजर पढ़ा था। आपको पता है कि हम इसको सिंगल समीशन में तब तक कन्वर्ट नहीं कर सकते जब इसकी वेरिएशन सेम नहीं हो जाती। जैसे ये n 0 से इन्फिनिटी है, या तो ये भी n 0 से इन्फिनिटी हो जाए या फिर ये n 2 से लेके इन्फिनिटी आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि n माइनस 2 मौजूद है तो आप इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। n माइनस 2 को रिप्लेस कर सकते हैं इज़ इक्वल टू टी कह लें, के कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो n इज़ इक्वल टू आ जाएगा k प्लस 2। तो n की जगह पे यहाँ पे आपने किससे रिप्लेस किया, k प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2। 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला n है तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 2, ये k प्लस 2 और ये n माइनस 1 है तो माइनस 1 है तो साथ में आ जाएगा n प्लस 1 और साथ में दिस। अब देखें हमने तो के से लेट किया हुआ था लेकिन समीशन की पहले आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि समीशन में कोई भी वेरिएबल मौजूद हो तो आप उसको किसी दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास x पावर n सेम हो जाए, ये भी सेम हो जाए और ये दोनों के समीशन भी सेम हो जाएं। क्योंकि जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी आप सिंगल समीशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके बाद नेक्स्ट आपने दोनों तरफ से ये जो दोनों समीशंस थे इसको सिंगल में कॉमन ले लिया और ये जो पावर थी ये भी आपने सिंगल टाइम लिख ली और साथ में आपने क्या किया, साथ में आपने ये n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू ए एन प्लस 2 लिख दिया और इज़ इक्वल टू लिख दिया। ये वाला एक्सप्रेशन आप दूसरी तरफ ले गए। दूसरी तरफ ले जाने के बाद आपने दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन को इक्वेट कर लिया। एक्स एन के कोफिशिएंट्स को आपने इक्वेट किया तो यहाँ पे जो आपके पास एक्स एन का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस ए एन। तो माइनस ए एन इज़ इक्वल टू ये पूरा कोफिशिएंट आ गया n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू ए एन प्लस 2। यहाँ से आपने ए एन प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट की, ये इस फॉर्म में आई। और इसको सॉल्व करने के बाद असल में हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि हम इस ए एन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, मतलब A0 A1 A2 इन तमाम की हम क्या करें, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। इसके लिए हम एक दफ़ा n को 0 से रिप्लेस करते हैं, एक दफ़ा n को 0 से रिप्लेस करते हैं, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से एंड सो ऑन। अब ये जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन आएंगे, जब 0 है तो a नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल आ रहा है, जब 1 है मतलब 0 प्लस 2 आ रहा है ना, जब 1 है तो a1 मतलब ऊपर सेम वही इंडेक्स और साथ में 3 फैक्टोरियल। जब 2 है तो अगेन a नॉट ओवर 4 फैक्टोरियल। मतलब इवन वालों में
इवन के फैक्टोरियल आ रहे हैं और ऑड वालों में ऑड के फैक्टोरियल। तो हमने इसको इवन और ऑड को दोनों को सेपरेट कर लिया और यहाँ से ए नॉट हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से A1 कॉमन ले लिया। अगर आप देखें तो ये कॉज एक्स की सीरीज़ बनती है और ये वाली साइन एक्स की सीरीज़ बनती है। तो इस तरीके से आपके पास सीरीज सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ पावर सीरीज मेथड टू ऑब्टेन जनरल सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अगेन उन्हीं पैटर्न को हम फॉलो करेंगे जो कि अभी हमने किया था। राइट साइड पे लेके इक्वेटिंग द कोफिशिएंट किया, उसके बाद इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करने के बाद आपके पास ये रिकर्सिव रिलेशन आ जाता है। प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म आपस में लिंक कर जाती हैं। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम तमाम ये आइज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हम इस सीरीज़ में पुट करेंगे। उससे पहले हम सीक्वेंस को ऑब्जर्व कर लेंगे कि किसको ऐड करने से आपके पास एक्सप्रेशन ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है। तो हमने देखा कि ये वाली जो टर्म्स थी ये एक पैटर्न पे हैं और ये वाली टर्म्स एक पैटर्न पे मौजूद हैं, तो हमने इनको कंबाइन कर लिया। इसके बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की अगर बात करें तो हमने इस पर रेशियो टेस्ट अप्लाई किया। ये वाली नेक्स्ट टर्म AN-1 मतलब प्रीवियस टर्म ओवर नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो यहाँ से आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी तक जो पावर सीरीज़ के जो मेथड हमने ऑब्जर्व किया है, सबसे पहले ये है कि एक हम सीरीज़ को लेट करते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है, और सेकंड पॉइंट क्या था कि जब आपने सोल्यूशन लेट कर लिया तो आपके क्वेश्चन में जो उनसे भी डेरिवेटिव्स मौजूद हैं आप उसके अकॉर्डिंग उनके डेरिवेटिव्स लेंगे। थर्ड स्टेप ये है कि उन डेरिवेटिव्स को उसमें पुट करेंगे। फोर्थ स्टेप ये है कि समेशन के जो आप सिंबल्स हैं वो क्या करेंगे, सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, रिप्लेस करके, सब्स्टिट्यूट करके। और उसके बाद ये है कि जो आपके पास ये सिंपल ये वाली टर्म बच जाती है उसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और देन कोफिशिएंट्स को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आपस में। कंपेयर करने के बाद एक रिकर्सिव रिलेशन बन जाएगा। उस रिलेशन को यूज़ करते हुए तमाम AIs फाइंड आउट करेंगे और इन AIs का आपने देखना है कि आपस में रिलेशनशिप क्या है। और इस तरीके से आपके पास जो है वो पावर सीरीज मेथड के थ्रू सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर है सबको? ये जस्ट अब उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। नेक्स्ट आपके पास है सीरीज सॉल्यूशन अबाउट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। इससे पहले था सीरीज सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट्स। अब नेक्स्ट है सीरीज सॉल्यूशन अबाउट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है वो है फ्रोबेनियस मेथड। इसके लिए क्या है, कंसिडर सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपको पता है वो ये वाली फॉर्म होती है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के अबाउट आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले एक सिंगुलर पॉइंट चाहिए। लेट एक्स नॉट बी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। कैलकुलेट अल्फा यूजिंग इनिशियल इक्वेशन अल्फा इंटू अल्फा -1 प्लस पी नॉट अल्फा प्लस क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये जो अल्फ़ा हम एक फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए। मतलब अल्फ़ा इंटू, ये भी आप स्टेप्स ऑब्जर्व कर लें। इसके बाद जैसे ही हम एग्जांपल करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 लगा दिया प्लस पी नॉट अल्फ़ा प्लस क्यू नॉट इज़ इक्वल टू 0, वेयर पी नॉट इज़ इक्वल टू, जहाँ पे ये जो पी नॉट और क्यू नॉट यूज़ हुए हैं, पी नॉट किसके इक्वल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, साथ में पी ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर और साथ में क्यू ऑफ एक्स। फ्रॉम टू लेट वी गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा 2। मतलब सपोज हमारे पास इस इक्वेशन 2 की दो वैल्यूज़ आई हैं, जहाँ पे एक वैल्यू छोटी एक बड़ी है। अल्फ़ा में भी नॉन इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सीरीज सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म दिस। अब हम कह रहे हैं कि यार अल्फ़ा में भी नॉन इंटीजर, ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा कोई ना कोई इंटीजर ही आए, वो कोई रियल नंबर भी आ सकता है। तो अगर वो नॉन इंटीजर हो तो आपने जो सीरीज सोल्यूशन लेनी है वो इस फॉर्म की लेनी है, समेशन एन एक्स माइनस एक्स नॉट एज इट इज़, और साथ में जो पावर है एन प्लस अल्फ़ा ले लेनी है, वेयर ए एन इज़ अननोन्स टू बी डिटरमिन्ड। तमाम क्वेश्चंस में हमने यही किया था कि ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए एन, ये क्या है, हमने फाइंड आउट करने हैं। कैलकुलेट वाई डैश वाई डबल डैश एंड सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। यहाँ से आपके पास ये जो जनरल
सोल्यूशन आपने सपोज किया है उनके डेरिवेटिव्स लेंगे। यूज़ शिफ्ट ऑफ इंडेक्स रूल, हम शिफ्ट ऑफ इंडेक्स रूल यूज़ करेंगे, मतलब वही समेशन सेम करने वाला है। इक्वेटिंग कोफिशेंट्स ऑफ लाइक पावर्स, और देन आपके पास स्टेप क्या होगा कि आपने लाइक पावर के कोफिशेंट्स को जो है वो इक्वेट कर देना है। अब इसमें केस 1 क्या है आपके पास, इफ़ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज़ नॉट एन इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के, y1 समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n के ऊपर 1 और साथ में x माइनस एक्स नॉट n प्लस अल्फ़ा 1। ठीक हो गया। सेम इसी पैटर्न पे जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किस केस में, जब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2 क्या हो, इज़ नॉट एन इंटीजर। नेक्स्ट है, इफ़ अल्फ़ा 1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 2 देन देयर एग्जिस्ट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म। अगेन आपके पास एक आपके पास ये वाला है n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n 1 इंटू x माइनस एक्स नॉट, मतलब ये सेम सोल्यूशन है। सेकंड वाले के बारे में अगर आप देखें तो ये वाला सेम है, उसके साथ ये एक्स्ट्रा ऐड है कब, जब अल्फ़ा 1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 2 है। ये किस केस में है, जब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एक इंटीजर नहीं आता। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये y1 लॉग ऑफ x माइनस एक्स नॉट वाली टर्म इसमें एक्स्ट्रा आएगी। थर्ड वाला है कि जब ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो फिर आपके पास क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। पहला तो सब में सेम है, इसमें भी सेम है। दूसरे वाला क्या होगा, दूसरे वाले में देखें सेकंड टर्म जो है वो तीनों में सेम है। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, सेकंड वाले में थी y1 लॉग ऑफ x माइनस एक्स नॉट और इसमें है cy1 लॉग ऑफ x माइनस एक्स नॉट। तो ये स्टैंडर्ड मेथड था किसका, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का बाय यूजिंग फ्रोबेनिकी मेथड। सबसे पहले केस 1 है कि अगर अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 क्या हो, एक इंटीजर ना हो, इज़ नॉट एन इंटीजर। पहला ही क्वेश्चन है जो इस केस को जस्टिफाई करेगा फर्दर। यूजिंग द फ्रोबेनिकी मेथड फाइंड टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, आपने दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं अबाउट द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट x नॉट इज इक्वल टू 0 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बाद आपने लीडिंग वेरिएबल कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो आपके पास x नॉट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये सिंगुलर पॉइंट है, 0 पुट करने से p ऑफ x डिफाइंड नहीं रहता। p ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x और q ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1/2x। इसके बाद अगर आप पी नॉट की बात करें तो ये एक्सप्रेशन था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट और साथ में एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी ऑफ एक्स, और क्यू नॉट की वैल्यू इसके इक्वल थी। एक्स नॉट की जगह पे 0 पुट किया, पी ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, एक्स एक्स से कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। यहाँ से आंसर क्या आया आपके पास, 0 आ गया। Hence x naught is equal to 0 is singular is the regular singular point of the differential equation। दोनों डिफाइंड हैं तो इसलिए ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इसके बाद अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमने लेट कर लिया क्योंकि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो हमने लेट कर लिया n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट पावर n प्लस अल्फा बी सोल्यूशन ऑफ 1। अगर ये सोल्यूशन ऑफ 1 है तो अल्फ़ा की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 प्लस क्यू नॉट प्लस पी नॉट अल्फ़ा, पी नॉट के साथ अल्फ़ा प्लस क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो अल्फ़ा के पास आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। दोनों के लिए आप 1 बाय 1 जो है वो इसको कंसिडर करेंगे। फर्स्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन टेकिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू अगर आप अल्फ़ा को 0 के इक्वल ले लें, इस इक्वेशन में आप पुट करें एन को अल्फ़ा को 0 लें तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लें, डबल डेरिवेटिव लें, इक्वेशन 1 में पुट करें, मतलब जिस तरीके से आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं सेम उन्हीं मेथड्स को फॉलो करें। बाद में आप इसमें इक्वेट करें तो एक रिकर्सिव रिलेशन बन जाएगा। इस रिकर्सिव रिलेशन को यूज़ करते हुए आप तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें और इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड अल्फ़ा की वैल्यू के लिए भी यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उससे पहले आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 35 पेज पे है ये आपने इसको खुद करना है, बाय हैंड कीजिएगा। और इसका ये 38 वाला क्वेश्चन भी आपके लिए असाइनमेंट है, सेम उन्हीं पैटर्न पे है। और
नेक्स्ट हम 42 पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, एक नए केस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।